Hello, bachcho. Let's see out the questions. The question says for the circuit shown below, if Iz is current in Zener diode, the minimum value of Iz is. So यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं 80 to 120 वोल्ट बैटरी सप्लाई है, 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये 50 वोल्ट का Zener डायोड इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब यदि इस 50 वोल्ट्स का जो Zener डायोड है इसमें से फ्लो होने वाला करंट Iz के बराबर हो, सो हम बताना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस Zener करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सबसे पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज कर लेंगे कि किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू VB माइनस का VA जो भी ग्रेटर होगा वो। देन सेकंड थिंग ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R, जहां पर I करंट, R रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, V पोटेंशियल। साथ ही साथ थर्ड कंसेप्ट हो जाएगा Zener डायोड। So basically Zener diode is acts like an voltage regulator in the circuit. Zener diode act like a voltage regulator. So voltage regulator means to say कि यदि हमारे पास वेरिएबल पावर सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स, उसको यदि हम रेगुलेटर को दे दें, सो रेगुलेटर के आउटपुट में हमें एक कांस्टेंट रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा, वेदर इट इज हाई और लो। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल सोर्स है वो यदि पल्सेट कर रहा है हाई टू लो, सो स्टिल वी विल गेट अ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वोल्टेज ड्यू टू द वोल्टेज रेगुलेटर। इसका ये काम होता है Zener डायोड का। तो चूंकि Zener डायोड को इस वेरिएबल सोर्स जो कि वैरी कर रहा है 82 to 120 वोल्ट के अक्रॉस में लगा रखा है, सो उसका एंड से एज अ रेगुलेटर वर्क करेंगे, यानी कि Zener के बाद में जो आने वाला वोल्टेज है वो 50 वोल्ट के बराबर होगा। सो क्लियरली वी कैन जस्ट से दैट द एक्सेस वोल्टेज ओवर द 50 वोल्ट will be across the 5 kilo ohm resistor. So ये 50 वोल्ट के ऊपर का जितना भी वोल्टेज है वो फिर किसके अक्रॉस में जा रहा होगा, इस 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जा रहा होगा। So therefore by using the voltage regulator property of Zener diode, the minimum voltage across 5 kilo ohm resistor is, सो मिनिमम वोल्टेज फिर कितना हो सकता है। सो देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 80 वोल्ट, सो हो जाएंगे 80 वोल्ट माइनस में Zener कितना दे रहा है 50 वोल्ट, सो 80 माइनस 50 30 वोल्ट। सो मिनिमम वोल्टेज 5 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना आ रहा होगा, 30 वोल्ट ही। सो बाय यूजिंग दिस एंड बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ we can calculate the current flowing throughout it. So let's say the current flowing throughout this 5 kilo ohm resistor is I1. So I1 must be equals to voltage divided by the resistance. So this will be equals to, so 5 kilo ohm resistor के लिए voltage कितना आ रहा है, minimum voltage 30 volt divided by resistance कितनी है, 5 kilo ohm, यानी कि 5 into 10 to the power 3. So it will comes around 6 milli एम्पियर। सो ये तो हो गया 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आने वाला मिनिमम करंट। अब चूंकि ये जो 50 वोल्ट का Zener डायोड है, ये 50 वोल्ट इस 10 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में भी आ रहा होगा, यानी कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी सेम होगा, and that is why this I1 must be equals to IZ. So therefore clearly we can get that the minimum value of Zener current is nothing but equals to 6 milli ampere. So यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर। So according to given option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.